अच्छा जी, मुल्क की सियासी मंजरनामे का ज़रा तस्करा कर लें। क्रिकेट और ज़ाहिर है इंटरनेशनल सूरत हाल आप तक बताना, आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार के बाद अब सदाकत अब्बासी ने भी इंटरव्यू दे दिया है। मंजर आम पर आकर सानेहा 9 मई की हकीकत बयान कर दी है। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी का कहना था कि 9 मई का वाक़या चेयरमैन PTI की जहन साजी का नतीजा था। PTI का बयानिया यही था कि मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मज़े की बात, उस्मान डार हों या सदाकत अब्बासी, ये चेयरमैन PTI के करीबी लोगों और तर्जुमानों में शुमार होते थे और इन रहनुमाओं के लिटरली एतराफ़ी बयानात के बाद तो बतौर पार्टी PTI की इखलाकी साख ज़मीन पर आ गई है। बज़ाहिर नून लीग को जो स्पेस चाहिए थी वो PTI के यूँ साइडलाइन होने पर ही मिल रही है। सोचें ज़रा हाउ थिंग्स डेवलप टर्न आउट। तहरीक इंसाफ इस वक्त जितने दबाव में है, ये मियाँ साहब की वापसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहेंगे कि वक्त है। और अगर आज नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो उनको PTI की तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं मिलेगी। मियाँ साहब की वापसी को भी अब सिर्फ 10 दिन ही रह गए, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि 21 तक फ्लाइट्स उनकी बुक हो गई हैं। अच्छा जी, और वो आज सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा जो है वो बुक करा लिया गया है और ये सब तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मियाँ साहब एयरपोर्ट से घर जाएंगे या जेल, इस हवाले से नून लीग की जानिब से कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही, बिकॉज इट कैन गो आइदर वे। पता है क्या, इस सिलसिले में उनके वकला की तरफ से एक स्ट्रैटेजी तो सॉर्ट ऑफ सामने आई थी कि वो कोशिश करेंगे राहदारी रिमांड के लिए। बुनियादी सवाल बहरहाल ये है कि बग़ैर ज़मानत के पाकिस्तान अगर वापस आ भी जाएँ तो क्या सूरत हाल बनेगी। सो एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब तहरीक इंसाफ के पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। एक के बाद एक जय्यद रहनुमा इनका जो बड़े तन फन के साथ बयानात दिया करता था और कहता था किसी के में हिम्मत है तो आके ये करें वो करें। अब 9 मई के वाक़यात के बैकग्राउंड ये खोल कर रख रहे हैं सब बारी बारी। ये सिलसिला आप सदाकत अली अब्बासी साहब तक क्या समझें, ख़त्म हो जाएगा इन पर या मज़ीद लोगों के बयानात सामने आना बाकी हैं? आपकी इत्तलात क्या है? बहुत शुक्रिया। एक के बाद एक जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आ तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आ रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। जो सदाकत अब्बासी का आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल वो आए हैं और अगले आने वाले दिनों में मज़ीद लोग भी आएंगे और ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मज़ीद लोग भी आएंगे। लेकिन 2 पहलू हैं इन सारे बयानात के, एक बल्कि 3 पहलू हैं इन सारे बयानात के। एक तो सियासी पहलू है कि ये मीडिया पे आते हैं, कुछ एंकर्स को मुंतखब करते हैं, वहाँ पर मुंतखब जो एंकर्स हैं उनके पास जाके इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। इससे पहले स्क्रिप्ट ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी और जो 9 मई के वाक़यात हैं उनसे लातलकी का इजहार करते हुए सियासत छोड़ी जाती थी। अब एंकर्स के पास आके ये बयान दिया जाता है, लेकिन जो बयानात हैं इनके वो भी बड़े डैमेजिंग हैं। ये अंदर की कहानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कहानी थी वो बयानात में ये बता रहे हैं कि अंदर क्या होता रहा, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, ये सारी बातें भी वो बता रहे हैं। ये एक इम्प्रेशन है, ये 2 जो बातें हैं वो इम्प्रेशंस के ऊपर हैं। और एक जो तीसरा पहलू है वो लीगल पहलू है। लीगल पहलू ये है कि मिसाल के तौर पे सदाकत अब्बासी ने एक 164 का स्टेटमेंट भी दिया है। ये वो वाला स्टेटमेंट है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जिससे अपने बयान से आप मुकर नहीं सकते, कम अज़ कम ट्रायल कोर्ट में आप मुकर नहीं सकते, ऊपर हाई कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज करें वो एक अलग इशू है। यानी कि अगर 9 मई के वाक़यात में वो बुशरा बीबी का नाम भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि बुशरा बीबी हिदायत देती रही हैं और इमरान खान हिदायत देते रहे हैं, जिसका वो नाम लेते हैं, तो वो तमाम लोग इम्प्लीकेट हो जाएंगे 9 मई के वाक़यात में भी। तो इनका जो लीगल पहलू है वो बड़े ख़तरनाक है और इसका जो इम्प्रेशन है वो 2 तरह के इम्प्रेशन मैंने बता दिए। एक ये कि पार्टी को डैमेज कर रहा है इम्प्रेशन जो आम मैस्क लोग हैं। दूसरा इम्प्रेशन वो है जो इंटेलिजेंशिया है या जो मीडिया के लोग हैं या और पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन इंटरव्यूज़ के अंदाज़ को या ये जो बयानात लिए गए हैं या बयानात दिए गए हैं या इंटरव्यूज़ दिए गए हैं उनको भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये 3 पहलू हैं। मेरे ख्याल में इनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक जो पहलू है वो लीगल पहलू है जो डैमेज करता है पार्टी को।
ओके एजाज़, इस तरह के बयानात और जिस अंदाज में ये बयानात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ पर, बज़ाहिर इसका तो कोई सियासी और कानूनी प्रेशर नहीं, लेकिन साइफर केस जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है वो एक संजीदा मामला लगता है। तो आपको चेयरमैन और दीगर PTI कायदीन मुश्किल में नज़र आते हैं इस वजह से? जी, मुझे तो इस बात पे कोई शक ही नहीं है कि 17 अक्टूबर डेट तय हो गई है उन इमरान खान साहब के जो फ़र्द जुर्म आयद करने की, और ज़ाहिर है वो इमरान खान अकेले पे फ़र्द जुर्म तो आयद नहीं होगी, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी होगी जो उनके साथ हैं। और आपको पता है कि 27 के करीब 28 के करीब गवाहान हैं जिनमें जो अगर आप लूजली भी सेलेक्ट करें जो ओरिजिनल गवाहान हैं वो तो 12 के करीब गवाहान हैं। हर गवाह के ऊपर 2 दिन भी आप मुकर्रर करें तो आपको पता है फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो केस है वो तेज़ी से उसकी समाअत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात दिसंबर से आगे जाएंगे, दिसंबर तक या ये दिसंबर तक ये मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का जो चालान तैयार किया है या जिस तरीके का माहौल है उसमें खान साहब के लिए बड़े मसाइल आ रहे हैं, और मुझे लगता यही है कि ये शायद इस केस में भी उनको सज़ा हो जाएगी। सही, अब लेट्स सी क्या होता है दिसंबर तक ये मामला किस तरह वाइंड अप होता है। एजाज़, तहरीक इंसाफ आजकल सर्टनली दबाव में है और शायद ऐसे ही स्पेस नवाज शरीफ साहब को चाहिए भी थी वापसी के लिए, लेकिन वापसी की शर्तें और भी हैं। मुस्लिम लीग नून समझती है कि मियाँ साहब को जेल ना जाना पड़े, इसके लिए एडवांस रिलीफ ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और अदालतों ने रिलीफ ना दिया तो क्या मियाँ साहब आपको फिर भी वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर वो खुद अपने इस्तकबाल के बाद अदालत से रब्ता करेंगे? क्या होने जा रहा है उनकी वापसी को लेके? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ इसी शर्त पे वापस आ रहे हैं कि उन्होंने जेल में नहीं जाना। अगर उन्होंने जेल में जाना होता तो शायद वो वापस ना आते। उनको जो मियाँ नवाज शरीफ हैं या मुस्लिम लीग नून है, ये एक अरेंजमेंट के तहत, जिसे क्रूड लैंग्वेज में डील कह लें, डील के तहत ये वतन वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और उसमें जो असूल तय किया गया है वो यही तय किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा और वो अपनी पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाएंगे। तो ये तय हुई हैं बातें, इन पर अमल दरामद ये टाइम बताएगा कि कौन करता है और किस तरीके से करता है। आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग तय हुई थी, बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान में आई और 27 दिसंबर 2007 को वो शहीद हो गई। तो नवाज़ शरीफ साहब खुदा खैरियत से रखें, और तमाम जो हमारे कौमी रहनुमा हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं चाहे वो इमरान खान है, खुदा उन सबको खैरियत से रखें। आमीन। एजाज़ सैयद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।